हाय नमस्कार दोस्तों। आप सभी को 75वें स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, बट आज हम राज्य की आज़ादी की बात नहीं करके फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आज़ादी की बात करेंगे। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम शब्द नया नहीं रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के चलते ये शब्द बहुत चर्चा में है। और जब बहुत कोई शब्द, कोई विषय जब बहुत चर्चा में होता है, तब उसकी जो अर्थ होते हैं ना, वो डाइल्यूट हो जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन भरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम को समझना बहुत ज़रूरी है। उसको अचीव कैसे करना है वो भी हम समझेंगे। आज ये पूरे वीडियो में हम दो बातों के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम सही अर्थ में होता क्या है उसको समझेंगे, और उसके बाद डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि उसको अचीव कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली होता क्या है। आपके नज़र के सामने एक ट्राइंगल बनाइए और आप उसको इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक ट्राइंगल है जिसके बेस में है एथिक्स यानी उसूल। आपको पैसों की ज़रूरत के लिए कोई भी उसूल को तोड़ना मरोड़ना ना पड़े, मैनिपुलेट करना ना पड़े, कोई ऐसा चीटिंग या फ्रॉड या कोई ऐसे गलत काम ना करना पड़े पैसों की ज़रूरत के लिए। ये ट्रायंगल का सबसे अहम पॉइंट है। ठीक है, तो एथिक्स को मैनिपुलेट करने की ज़रूरत ना पड़े पैसों की ज़रूरत के लिए, ये पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पैसों की ज़रूरत बढ़ने की वजह से या पैसों का आयोजन ठीक से नहीं करने की वजह से आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं आपके प्रति या आपके परिवार के प्रति, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। यानी आपने कुछ प्लान किया होगा कि मैं अपने परिवार को इस तरीके से मेरे रिटायरमेंट के बाद मुझे ऐसे जीना है, या ऐसी कॉलेज में एडमिशन लेना है मेरे बच्चों का, या इस तरीके से पूरे विश्व भर में मुझे भ्रमण करना है। इन सारी चीज़ों में आपने जो भी प्लान किया हो उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, ये दूसरा मुद्दा। तीसरा बहुत अहम होता है फ्रीडम। हम सभी को अपनी खुद की फ्रीडम बहुत प्यारी होती है। हमने कुछ सोचा होता है कि हम इस तरीके से जिएंगे, हम इस तरीके से काम करेंगे, हम इस तरीके से घूमने जाएंगे, यानी अपनी पर्सनल फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ये 3 चीज़ें हैं, एथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्रीडम। इन तीनों चीज़ों में कोई भी प्रकार का मैनिपुलेशन या फ्रीडम मैनिपुलेशन या कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, वैसा जब स्टेज आता है तब वो स्टेज को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम वाला स्टेज। ठीक है, तो ये स्टेज को सही से समझ लेना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू प्लान टू अचीव दैट स्टेज। तो एक बार ये चीज़ों को समझ लिया कि आपने अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको अपनी जिम्मेदारियों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और सबसे अहम उसूलों को, चाहे वो आपने बनाए हों, चाहे आपके परिवार ने बनाए हों, आपके समाज ने, ये देश ने, ये दुनिया ने, कुछ उसूल ऐसे हैं जिसको कोई बदली नहीं कर सकता। तो इन उसूलों को भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा जब स्टेज आएगा तब उसको मेरे डेफिनेशन के हिसाब से कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम आप अचीव कर लिए। अब ये चीज़ों को समझने के बाद अब इसमें आगे कैसे बढ़ना है। चीज़ें एक्चुअली बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वजह से वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में ये जो रास्ता है वो बहुत सिंपल है। कठिन है तो अपने आप को डिसिप्लिन करना। तो ये रास्ते को अचीव करना, ये स्टेज को अचीव करने में सबसे अहम होता है, आप सबसे पहले आपकी जितनी भी इनकम है, आपकी, आपके परिवार के सारे सदस्यों की मिलकर इनकम और घर के सारे प्रकार के खर्च, इनकम और एक्सपेंस का एक चार्ट बनाएं। कितना पैसा हर महीने हर साल आता है, कितना पैसा हर महीने हर साल जाता है, उसका एक अच्छा सा चार्ट बनाएं, डिटेल्ड चार्ट बनाएं। और फिर आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र यानी वित्तीय सलाहकार की मदद से एक पोर्टफोलियो का निर्माण करें। क्यों फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेना ज़रूरी है? क्योंकि आपने जो आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर आपकी किसी न किसी प्रकार की भावनाएं जुड़ी होंगी, और जब कोई एक बाहर का व्यक्ति उसके ऊपर कमेंट करता है, उसमें एडवाइस करता है, तो वो आपको सही गलत बता सकता है। तो आप उस व्यक्ति की आपके प्लान के ऊपर कोई भावनाएं जुड़ी नहीं होंगी, ताकि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस सही हो पाएँ।
एक बार ये चार्ट बन गया, पोर्टफोलियो बन गया, उसके बाद में आपको करना है आपके फाइनेंसिस को डिसिप्लिन। आपके इनकम और पैसा, आने वाले पैसे और जाने वाले पैसे को अच्छे से डिसिप्लिन करना है। आपने जो प्लान बनाया, जो बजट बनाया, उसके हिसाब से आप कुछ भी उसको अचानक कुछ कर दिया, आपने कुछ खर्चा कर दिया, ऐसे नहीं, डिसिप्लिन करना है। उसके बाद आपके इमोशंस को डिसिप्लिन करना है। आज आप मार्केट में गए, आपने कुछ आपको कोई सामान पसंद आ गया और आपने ख़रीद लिया और आपके फाइनेंसेस डिस्टर्ब हो गए, तो आपके इमोशंस को भी डिसिप्लिन करना है। तीसरा, आपकी आदतों को, मैं यही ब्रांड कपड़े पहनूंगा, मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ, मैं इस आदतों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, मैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मुझे तो वैसा ही चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को भी डिसिप्लिन करना पड़ेगा। यदि आपको सही तरीके से जल्द वो फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टेज अचीव करना हो, तो फाइनेंसिस को डिसिप्लिन करना, अपने इमोशंस को डिसिप्लिन करना और अपनी आदतों को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ दूसरा स्टेज। एक बार ये सारी चीज़ें हो गई, आपका पोर्टफोलियो बन गया, उसके बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता ये अचीव करते जाना है। एक निर्धारित समय, आप एक जो टाइम आप डिसाइड किए हो कि ये समय में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम का स्टेज अचीव करना है, वो स्टेज तक आपको निरंतर ये सारी चीज़ें करती रहेंगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है कि समय समय पे आप अपना फाइनेंशियल नॉलेज यानी लिटरेसी को बढ़ाते चलिए। फाइनेंशियल लिटरेसी समय समय पे बढ़ती जाएगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखने लगेंगी। होगा बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल शब्द आपको परेशान करेंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, एसेट एलोकेशन क्या होता है, टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपको सारी चीज़ों के बारे में सही से पता चलता जाएगा। टैक्स का प्लान कैसे करना है, लोन का प्लान कैसे करना है, आने वाली इनकम को सिस्टमेटिकली कैसे बढ़ाना है, मुझे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपको मिलते जाएगा। और आपका एडवाइज़र तो आपके साथ है ही, वो आपको समय समय पर गाइड करता रहेगा। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये सारी आपको जब नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपका रास्ता, वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम तक का जो रास्ता है, वो सही से आसान हो जाएगा। तो इन सारी मैं रिपीट कर देता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले वो चार्ट बनाना है इनकम और एक्सपेंडिचर का। उसके बाद आपको आपके एडवाइज़र के साथ मिलकर एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है। आपके आने वाले सारे गोल्स के लिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से वो एडवाइज़र आपको हेल्प करेगा, आपके साथ बहुत सारी चर्चा करेगा, आपके परिवार के साथ आपके सभी के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको ठीक करने के लिए वो एक पोर्टफोलियो बनेगा। उसके बाद आपको सारी चीज़ों को डिसिप्लिन करना है, आपके इमोशंस को, आपकी हैबिट्स को, आपके फाइनेंसिस को, आपके एक्सपेंसेस को भी डिसिप्लिन करना है। इन सारी चीज़ों के साथ, ये सब होने के साथ साथ ये एक चार्ट बनता जाएगा। आप समय समय पे आपके फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे और जो निर्धारित समय आपने तय किया है वहाँ तक आपको धैर्य, धीरज रख के आगे बढ़ते जाना है। और यकीनन ये जो स्टेज है वो जो बहुत आसान है वो अचीव करना, और वो अचीव हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम की जो नॉलेज मैंने आपसे शेयर की वो आपको फ़ायदेमंद रही होगी, आपके लिए इम्पोर्टेंट रही होगी। तो जल्दी से जल्दी आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं, और कम से कम 75 लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा देश 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहा है। तो आप लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके यारों में, दोस्तों में, परिवारों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं पता होगा, और उनके फाइनेंशियल डिसीजंस हो सकते हैं कि सही ना हो, तो वो सब ठीक हो जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, आपका ख्याल रखना। जय हिंद।